हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और कल जो था हमारा लास्ट चैप्टर जो था सेकंड चैप्टर जो कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि वो चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा और उसके नोट्स बनाइए, जो कि मैंने आपको जब भी मैं कहती हूँ कि बेटा स्क्रीनशॉट्स ले लो तो उनके फुट नोट्स बनाइए, ढंग से पढ़िए और कोशिश ये करिए कीजिए कि हर चीज़ का ना रिवीजन करते रहिए कीजिए, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आज मान लो आपने बॉटनी का एक लेसन पढ़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जब वो लेसन पढ़ा तो उसको बंद करके रख के और सो गए। नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मन में एक बार ईमानदारी से उसको रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी कैपेसिटी होती है वो सिर्फ चीज़ों को 21 सेकंड तक याद रखता है। उसके बाद हमें रिपीटिशन करना होता है। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो मतलब अभ्यास करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो आज से हम अपना नया लेसन जो है वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेसन है वो है लेसन 3, ठीक है। आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं लेसन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होते हैं। टिश्यूज एक छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताई है, ठीक है। मैं यूजुअली क्लास में हमेशा बताती हूँ कि किसी भी जो जीव की इकाई होती है, जो एक बेसिक इकाई जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल यानी कि कोशिका। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या होती है? सेल यानी कि कोशिका। बहुत सारी सेल्स जो मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, यानी कि टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज अगर मिल जाते हैं तो वो एक तरह का अंग यानी कि ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम। और बहुत अंग तंत्र मिल गया तो क्या बनती है? एक बॉडी यानी कि एक शरीर बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन की इकाई है वो क्या है? कोशिका यानी कि सेल है। बहुत सारी एक जैसी कोशिकाओं को अगर हम इकट्ठा कर ले, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको अब हम एक और नाम देंगे तो क्या कहलाते हैं वो? उनको हम ऊतक बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऊतक अगर मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। वो स्पेसिफिक यानी कि स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये मैंने अभी बात कर रही हूँ मैं जंतुओं के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे अंग अगर मिल गए, एक सिमिलर अंग टाइप में मिल गया तो वो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र जो है वो एक सिस्टम यानी कि शरीर बनाते हैं। लेकिन अगर मैं पादपों के बारे में बात करूं तो वहां पे किसी प्रकार कोई अंग तंत्र नहीं होता और ना ही कोई इस प्रकार का सिस्टम होता है। वहां पे टिश्यूज होते हैं, वहां पे बहुत सारे ऊतक होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पादप के विभिन्न भाग जैसे कि मूल है, पत्ती है, जड़ है, सॉरी मूल है, पत्ती है, तना है, ठीक है। ये सारे भाग एक इकाई से बने हुए हैं और उसी इकाई को हम लोगों ने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। लेकिन उन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं? ऊतक की वजह से हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें कि ये जो है अपने जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वो भी एक तरह का सिस्टम बना लेते हैं, एक तरह का जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी एक जैसी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और ये टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम, ठीक है। क्या बनाते हैं? ये टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। समझ में आने की बात। और ये अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाइड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र बोलते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कि पादपों में बहुत सारे ऊतक एक विशेष तरह के कार्य कर रहे हैं, तो बेटा जो ये विशेष तरह के कार्य हो रहे हैं तो इसके अंदर वो टिश्यूज भी कैसे होने चाहिए? स्पेसिफाइड होने चाहिए। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो पहला होता है विभजोतक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेम टिश्यूज बोलते हैं।
सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जिसको हम स्थायी ऊतक बोलते हैं। इनको आगे दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। और तीसरे जो है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्रावी ऊतक यानी कि सिक्रीटरी टिश्यूज बोलते हैं। चलिए तो हम शुरू में बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि विभज्योतक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर रेगुलरली डिवीजन होता रहता है। याद रखना कि यहाँ पे हमेशा कोशिकाएं जो है वो क्या करती रहती हैं, विभाजित करती रहती हैं। यहाँ पे हमेशा कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कोशिकाएं कैसी हो सकती हैं, बहुभुजी, मतलब इनकी अलग अलग आर्म्स हो सकती हैं, मतलब ये ट्रायंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, आयताकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, किसी भी शेप के अंदर ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे रिक्तिका नहीं होती। रिक्तिका मतलब वैक्यूल एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल जो होती है यानी जो रिक्तिका होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। बच्चों एक बार ध्यान रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम जो होता है वो होता है डिवाइड करने का। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि मान लो हमारे पास एक छोटा सा पौधा है, हमने एक बीज डाला, ठीक है। अब बीज में से क्या निकलेगा, यहाँ पे तो प्लूम्यूल और यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या डेवलप होगा आगे जाके, तना यानी कि एक स्टेम डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट डेवलप होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो पौधा था इतना सा होगा, उसके बाद इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो आप लोग एक विजिबल ग्रोथ जरूर देखोगे हमेशा प्लांट के अंदर। तो वो जो विजिबल ग्रोथ हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हमेशा क्या करती रहती हैं, डिवीजन करती रहती हैं। अब ये कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती रहती हैं, इसीलिए इसके अंदर रिक्तिका नहीं होती है। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका का काम क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे परासरण नियंत्रण का काम होता है रिक्तिका का। तो जब यहाँ पे ये कोशिका वो काम ही नहीं कर रही है किसी भी चीज के नियंत्रण का, तो वो कोशिका यहाँ पे रिक्तिका को बना के क्या करेगी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे रिक्तिका कैसी होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। अच्छा इनका जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है यानी कि जो इनका जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है, सघन होता है, डेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे कोशिका हमेशा रेडी रहती है किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। जो सेल है इट्स ऑलवेज रेडी टू बी डिवाइड, ठीक है। मतलब हमेशा कोशिका क्या करेगी, डिवीजन करती रहेगी, कोशिका हमेशा डिवाइड करती रहेगी। और जब कोशिका रेगुलर बेसिस पे डिवाइड कर रही है तो वो किसी भी चीज को स्टोर नहीं करेगी। इनकी सेल वॉल भी बहुत पतली होती है, यानी कि जो इनकी जो कोशिका भित्ति है कैसी होगी, महीन, ठीक है। यानी कि ये कैसी होगी, महीन, यानी कि बहुत ही थिन होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोशिका भित्ति महीन क्यों है, क्योंकि ये सेल कंटिन्यूअसली में डिवाइड कर रही है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको आगे डिवाइड किया जाता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं, द्वितीयक विभज्योतक कोशिकाएं, ठीक है। इनके बेसिस पे अपन इसको डिवाइड करेंगे और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर चैप्टर में, यानी कि अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो एक बात ध्यान रखना, प्लांट टिश्यू कल्चर के, अच्छा एक पहले इसको हम समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। विभज्योतक कोशिकाएं यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही ज्यादा डिवाइड करती हैं, ठीक है। क्या करती है ये, इनका काम क्या होता है, डिवाइड करने का, ठीक है। यानी कि इनका काम जो है ये लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। लगातार ये क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। ये किसी भी आकार की हो सकती है, ये मल्टीगोनल पॉलीगोनल हो सकती है, ठीक है। ये आयताकार हो सकती है, ये गोल हो सकती है, कोई भी इनका साइज हो सकता है। यहाँ पे रिक्तिका नहीं होती। रिक्तिका हमेशा किसी भी चीज को स्टोर करती है और इनका काम है डिवाइड करने का। तो डेफिनेटली बात है, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना कि अगर हम किसी चीज को स्टोर ही नहीं करना है, हमें कुछ और ही काम करना है, तो हम स्टोर क्यों करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टोर
नहीं करती किसी भी चीज को, तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जीवद्रव्य जो होता है ये डेंस होता है, सघन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोशिका लगातार अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ही महीन होती है, बहुत ही बारीक होती है, ताकि सेल बार बार क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, चाहे पूरे प्लांट में कीड़ा लग जाए, चाहे पूरे के पूरे पौधे के अंदर कीड़ा लग जाए या पूरे पौधे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखना विभजोतक कोशिकाएं जो होंगी, यानी कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, जो डिवाइड कर रही हैं, वहां पे कभी भी कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं पाया जाता। इसी वजह से जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, या आपने पढ़ा होगा, तो जब भी हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहां पे हमेशा हम जो सैंपल लेते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी टिप सेल्स हो, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप पे, बिल्कुल अपर पार्ट पे, ठीक है। अगर वो लीफ में है, अगर वो लीफ में है तो भी ये टिप पे होगा, अगर वो रूट में है तो वो रूट टिप पे होगा, अगर वो स्टेम में है तो वो स्टेम टिप पे होगा। तो मेन थिंग इसकी हमेशा ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? टिप पे प्रेजेंट होंगी। टिप पे क्यों होंगी? क्योंकि यही तो आगे डिवाइड करेंगी और यही तो नई चीजें बनाएंगी, ठीक है। इसीलिए दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑन द टिप, ठीक है, हमेशा ये टिप पे प्रेजेंट होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये समझो, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने किसके बारे में बात करी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थायी ऊतकों के बारे में, कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। जी, स्थायी ऊतक। अब बेटा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो जैसे कि एक नॉर्मल सा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई औरत जो है या कोई भी इंसान जो है वो क्या कर रहा है? बुनाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बुनाई करते रहेंगे, ऐसे 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 हम बुनाई कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे तो हम बुनाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। और नीचे एक लंबा स्वेटर बनता जाएगा और वो क्या होंगे? परमानेंट टिश्यूज, ठीक है ना। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये हमेशा कैसे रहते हैं? स्थायी रहते हैं। प्लांट के अंदर ये हमेशा कैसे रहेंगे? स्थायी रहेंगे। इनके अंदर अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई आपका ये काम है और आपका ये काम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सिंपल ऊतक जो है, यानी कि सरल ऊतक जो है, इनको भी हमने आगे जाके 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले आते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे आते हैं दूसरे आते हैं यहाँ पे कॉलेनकाइमा और तीसरे आते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो एक तो आ गया आपके पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं मृदुतक, ठीक है, मृदुतक कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि मृदुतक टिश्यूज। ये वो टिश्यूज होते हैं जो जीवित होते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक। तो समझिएगा, पैरेन्काइमा जो होते हैं, पैरेन्काइमा बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनका आगे जो होता है कोशिका जो होती है वो एक वेल डिफाइंड सेल्स होती हैं जो कि आगे स्टोर का काम भी करती हैं। अच्छा, ये एक स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कैसे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं? कि अगर इनके पास में संग्रहित है, क्या संग्रहित है? अगर इनके पास के अंदर अगर मैं ये बोलूँ कि क्लोरोफिल है
तो इनको हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, ठीक है। अगर ये एक्वेटिक प्लांट में है, यानी कि अगर जो जलीय पादप है उसमें मृदुतक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एयर स्पेसेस होते हैं, यानी कि बबल होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, और इन्हीं एयर स्पेसेस की वजह से जो पानी होता है वो क्या होता रहता है, आगे तैर, मतलब पानी के ऊपर जो है वो आगे तैरते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। तो यहाँ पे जिस भी तरह का वो स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया है, उसी स्पेशलाइजेशन में ही उसका हम लोग नाम ऐड कर देते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं कॉलिन्काइमा। अगर मैं ये बात करूं कि जो लीफ होती है, ठीक है, लीफ कभी भी इसके जो किनारे जो होते हैं ये कभी भी कटते फटते नहीं है, लीफ टूट जाएगी लेकिन किनारे नहीं टूटेंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिन्काइमा। क्योंकि यहाँ पे लीफ जो है वो वियर और टियर ना हो, कटे फटे ना, उसको बचाने के लिए ही यहाँ पे कौन से टिश्यूज होते हैं, उनको हम कॉलिन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। तीसरे जो आते हैं स्क्लेरेन्काइमा, जो भूरा भाग होता है तने का, ठीक है, जो कि डेड हो चुका हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि दृढ़ ऊतक बोलते हैं, ठीक है। जटिल ऊतक में दो तरह के टिश्यूज आते हैं, यहाँ पे एक तो आता है आपका फ्लोएम और दूसरा आता है जाइलम। फ्लोएम का काम क्या होता है आप लोगों को पता ही है, फूड ले जाने का, और जाइलम का काम क्या होता है, पानी को ले जाने का, ठीक है। तो ये दो उनके अलग अलग काम हैं। और तीसरे टिश्यूज जो होते हैं जिनको हम स्रावी ऊतक बोलते हैं, सिक्रीटरी टिश्यूज बोलते हैं, जो क्या काम करते हैं, सिक्रीशन का, किसी भी चीज के स्रावन का, जैसे कि पौधों में लेटेक्स होता है, गोंद बहती है, ठीक है, तो या रबड़ का जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर स्पेशल तरह के टिश्यूज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि जो परमानेंट टिश्यूज थे, यानी कि सिंपल टिश्यूज थे, ये पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा किस तरह से होते हैं, जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम किस तरह से होते हैं, और स्रावी ऊतक जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, घर में रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।